Hello everyone, welcome to तस्नीम अकेडमी चैनल। माई सेल्फ उज़मा तस्नीम। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में एजुकेशनल रिसर्च, उसकी मीनिंग और उसके टाइप्स को देखा, साइंटिफिक मेथड को भी हम लोग देख चुके हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों को भी अगर साइंटिफिक मेथड के बारे में नहीं मालूम है या फिर एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है वो नहीं मालूम है, तो वो जा कर के मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करने वाली हूँ। साइंटिफिक मेथड के टाइप्स कितनी तरह के होते हैं? वो 3 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लानेटरी रिसर्च। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। इट इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसे प्रॉब्लम पे किया जाता है जो बिल्कुल नया है, या फिर वो प्रॉब्लम पे पहले रिसर्च हुआ भी है तो क्लियरली नहीं हुआ है। तो ये एक न्यू प्रॉब्लम पे जब हम रिसर्च करते हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। ओके, इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। ओके, इट इज़ यूज टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन अ प्रॉब्लम। इसमें हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और वो प्रॉब्लम बिल्कुल नया होता है। अगर वो प्रॉब्लम नया नहीं भी है तो वो क्लियरली डिफाइन नहीं होगा, तो हम उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम नए आइडियाज़ को डिस्कवर करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम पे ये रिसर्च किया जाता है जिसमें पहले स्टडी नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो क्लियर नहीं हुआ है। A preliminary investigation of a relatively unknown field which aims to gain new insight। इसका मतलब हुआ ये रिसर्च जो है ना प्रीलिमिनरी है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम जो पहले जिस पर रिसर्च नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम रिसर्च हो रहा है। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टाइम। तो उस पर कौन सा रिसर्च करते हैं हम लोग? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। The objective of exploratory research is to define the problem accurately, clarify concept, collect details and discarded इनफॉर्मल एंड अननेसेसरी आइडियाज़। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें प्रॉब्लम को एक्यूरेटली मालूम किया जाता है, इसमें कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और कलेक्ट डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं, और जितनी भी अनवांटेड आइडियाज़ या इनफॉर्मल चीज़ें हैं उसको रिमूव किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस को बनाते हैं। इसमें हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं, इसमें हम लोग हाइपोथेसिस को बनाते हैं। और ये जो रिसर्च है ये ब्रॉड लेवल पे होता है। अंडरस्टूड? अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। वो कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे कोविड-19 का एग्जाम्पल मैंने फिर से लिया है। अब आप देखिए वो कैसे। देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब एक नया प्रॉब्लम पे खोज करना। तो जब कोरोना वायरस जब फर्स्ट टाइम आया तो क्या था? वो एक बहुत नया प्रॉब्लम था ना हम लोगों के लिए, क्योंकि वो उस पर पहले कभी रिसर्च नहीं हुआ था। और जब वो आया तो वो किसी को मालूम नहीं था कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 फंगस है, वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो डिजीज़ है, किसी को नहीं मालूम था। तो ये क्या था? ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन प्रीलिमिनरी स्टेज। जब इसके शुरुआती दौर में हम जाएंगे, जब आज से मतलब 1.5 साल या 2 साल पहले हम जाएंगे, जब इसने हमारे वर्ल्ड में कदम रखा था, जब ये पहली बार आया था, तो किसी को नहीं मालूम था कि कोविड-19 है क्या। तो उस वक्त जब रिसर्च शुरू हुआ कोविड-19 पे, जब शुरुआती दौर पे, जब स्टार्टिंग स्टेज पे जब रिसर्च शुरू हुआ, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा? उसको हम लोगों ने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा, और उस पर हम लोगों ने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च शुरू किया। ठीक है ना? तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वैसा रिसर्च है जिसमें कि
प्रॉब्लम जो है ना बिल्कुल ब्रॉड लेवल का होता है, बहुत बड़े लेवल का प्रॉब्लम होता है और उस पर पहले रिसर्च नहीं हुआ हुआ होता है। अगर रिसर्च हुआ हुआ होता भी है तो वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कि कोविड-19 पे पहले रिसर्च नहीं हुआ था, तो जब इस पर रिसर्च शुरू हुआ इसके शुरुआती दौर में, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हुआ। अब तो आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। नए प्रॉब्लम पे रिसर्च करना, प्रीलिमिनरी स्टेज पर रिसर्च करना, और जब हम इस पर रिसर्च करते हैं तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब कोविड-19 आया तो बहुत लोगों ने अलग अलग हाइपोथेसिस दी अपनी। सब लोगों की हाइपोथेसिस अलग अलग थी। किसी की हाइपोथेसिस थी कि नहीं ये वायरस है, किसी ने कहा नहीं ये बैक्टीरिया है, किसी ने कहा नहीं इसको तो मतलब ये एनिमल मतलब चमगादड़ से आया है, किसी ने कहा नहीं ये मैन मेड है। तो दिस ऑल आर हाइपोथेसिस मेकिंग। इतनी सारी हाइपोथेसिस को मेक किया गया, बनाया गया। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं और प्रीलिमिनरी स्टेज में ये रिसर्च किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, इसको एक्सप्लेन करना। डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उस प्रेजेंट सिचुएशन, जो चीज़ प्रेजेंट सिचुएशन में जैसी है उसी पे बात करता है। तो इट इज अ रिसर्च यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फिनोमेना। ये उसी सिचुएशन को बताता है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है, ये सब्जेक्ट के बिहेवियर को बताता है और उसके फिनोमेना को बताता है। इट इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग केस स्टडी की बात करते हैं और ये किसी इंडिविजुअल के इन डेप्थ स्टडी में जब हम जाते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। और ये जो रिसर्च है ना ये व्हाट पे फोकस करता है, ना कि वाई पे। अंडरस्टूड। और ये रिसर्च हमेशा जो है ना वो प्रेजेंट सिचुएशन पे ही किया जाता है कि जिस तरह से जो चीज़ है उसको उसी तरह से बता देना। और इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम में ज़्यादा लोगों से हम लोग डाटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का इसमें काम नहीं होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब करना, जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर देना, ये व्हाट पे फोकस करता है, ये इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप को बताता है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को भी हम समझने के लिए फिर एक एग्जाम्पल लेंगे। वो कौन सा एग्जाम्पल है, वो फिर से मैंने लिया है कोविड-19 का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। देखिए वो कैसे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो जब किसी को कोविड-19 होता है तो वो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या देखते हैं, उसका सिम्टम्स देखते हैं कि उसे फीवर है, कफ है, ब्रेथलेस है, चेस्ट पेन हो रहा है, निमोनिया है। ये सारे जो सिम्टम्स है ना वो देखते हैं। और वो सिम्टम्स हम कब देखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में देखते हैं, है ना। और जब प्रेजेंट सिचुएशन में देख करके हम उसके ऊपर जब रिसर्च करते हैं, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही बताते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। और इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, कि जो सिम्टम्स है कोविड-19 का, जो जैसा दिखता है उसमें हम लोग वैसा ही बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल इसका ये भी है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कोविड-19 में हम ये भी देख सकते हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिक का यूज़ कर करके हम लोग क्या बताते थे, हम लोग ये बताते थे ना कि इंडिया में कितना % कोविड-19 है, ठीक है, फिर अमेरिका में कितना % है। तो हर जगह का परसेंटेज डिटरमाइन करते थे हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके, प्रेजेंट सिचुएशन में कोविड-19 कहाँ कितना है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो चीज़ प्रेजेंट में की जाए वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बता देना। व्हाट, ये क्या क्या पर सवाल करता है, क्या की खोज करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अंडरस्टूड। अब मेरा तीसरा जो है वो क्या है, वो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के नाम से ही मालूम है, चल रहा है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। This research method has been used by many researchers in explaining the theoretical explanation.
ये क्या करता है, थ्योरी जिस जैसी है उसको वैसे एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन का काम करता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। दिस स्टडी इज डिजाइन टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। इसमें हम लोग कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। द डिज़ायर टू नो वाई, इसमें हम लोग व्हाट को फोकस नहीं करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम लोग वाई को फोकस करते हैं। दिस अप्रोच डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन काउज एंड इफेक्ट वेरिएबल। ये जो है ना वो काउज और इफेक्ट वेरिएबल को बताता है। ठीक है, काउज और इफेक्ट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, काउज मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे रिसर्च में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वैसे वेरिएबल्स तो बहुत होते हैं लेकिन हम लोग इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेते हैं। ठीक है ना, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट द चेंज इन अनदर वेरिएबल। अब क्या होता है, हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में देखते हैं कि चेंजिंग आती है, डिपेंडेंट में चेंजिंग कुछ और आती है, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट में चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट पे जो असर पड़ता है। ठीक है ना, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम लोग काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसमें हम लोग को रिलेशन की बात करते हैं, इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, इसमें वाई की बात होती है, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करते हैं। अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। वो क्या है, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड कोविड-19 केसेस। जैसा कि मैंने बोला कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोरिलेशन को बताते हैं, है ना। तो कोरिलेशन जैसे कि कोविड-19 जब आया तो लोगों ने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो कोविड-19 बढ़ता है, तो ये कोरिलेशन कैसा हो गया, ये कोरिलेशन पॉजिटिव हो गया। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए, इस सिचुएशन को बताने के लिए हम कौन सा रिसर्च यूज़ करेंगे, इस सिचुएशन को बताने के लिए हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड। अब मेरा जैसे कि आप देखिए टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो रहा है, कोविड-19 का केस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन एंड विच इज एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वो क्या है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये बताता है। वो कैसे, काउज एंड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्टूडेंट एंड ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है ना, क्या हुआ था कि जब कोविड-19 आया तो क्या हुआ, जो स्टूडेंट के जो ऑनलाइन लर्निंग है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, है ना। तो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये बताता है। काउज में क्या आता है, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो काउज है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वो इफेक्ट्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब असर पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंजिंग आती है तो उसका इफेक्ट किस पे हमको देखने को मिलता है, हमको डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें हम किसकी मदद से करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में समझ में आ गया क्या क्या करते हैं, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, कोरिलेशन को डिटरमाइन किया जाता है और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो तीनों में फ़र्क समझ में आ गया। एक्सप्लोरेटरी क्या था, जिसमें नए प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते थे, नए प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे थे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग क्या कर रहे थे, जो प्रॉब्लम जैसा था प्रेजेंट सिचुएशन पे हम रिसर्च कर रहे थे। और हाइपोथेसिस की मेकिंग की जाती थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। लेकिन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और इसमें जो रिसर्च है ना वो किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। इसमें इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए किया जाता है। तो ये जो था ना वो मेरा साइंटिफिक स्टेप का टाइप था और ऐसे इसी हिसाब से जो मेरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।